अम्मी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात को लेकर आप एक्साइटेड ही नहीं है। ना आप किसी लड़की के बारे में सोच रही हैं, ना कोई जिक्र कर रही हैं, बस यहाँ आराम से बैठकर फोन कर रही हैं आप। मैं लड़की पसंद भी कर चुकी हूँ, सोच भी चुकी हूँ और तुमसे जिक्र भी कर चुकी हूँ। आप जानती हैं ना कि दाऊद इतनी मुश्किल से राजी हुए, अब आप उस लड़की की बहन को मनाने में लग जाएंगी, जबकि उन्होंने हमें बता दिया है कि उसकी मंगनी हो चुकी है। जब तक आप उन लोगों को मनाएंगी ना, दाऊद अपना डिसीजन चेंज कर देगा। फोन ही नहीं मिल रहा। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, मैंने जैसी बहू के ख्वाब देखे थे, मुझे वैसी बहू मिल चुकी है। और ऐसी बहू आप हासिल कैसे करेंगी, ये तो बताएं। हेलो जी। जी कहती है आपा, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा अलमास, इमदाद आ गए हैं? जी जी हाँ। मेरी बात करवा सकते हो 1 मिनट उनसे? हाँ जी। कीर्ति आपा का फोन है, आपसे बात करना चाह रही है। मेरे लिए? जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। इमदाद, आपका कुछ वक्त मिल सकता है? जी मैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहिए। पर अभी और इसी वक्त अगर आप इजाजत दें तो मैं आ जाऊं आधे घंटे के लिए। जी जी क्यों नहीं, आप जरूर आइए। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। जी खुदा हाफिज। इमदाद के घर आने का इंतजार कर रही थी, अब जाऊंगी बेटे का रिश्ता लेकर। ठीक है। आपा क्यों आई हैं? वो किस लिए आई हैं? अब पता नहीं, अचानक से फोन किया है कि मैं आ रही हूँ। आप संभाल लेंगी ना? प्लीज ऐसा मत होने देना, प्लीज मुझे बचा लो आपा, मैं मर जाऊँ प्लीज। देखिए इमदाद, अब आप ही उसके बड़े हैं। ज़किया खाला जिंदा होती तो और बात थी, मैं उन्हें समझा सकती थी। अलमास से भी मैं कई दिन से ये बात कर रही हूँ, इसे समझा रही हूँ कि आजकल के लड़के नॉन सीरियस होते हैं। कल को वो शादी से इनकार कर दे फिर? अब उस सरसरी सी बात को लेकर आप लड़की को बिठाए तो नहीं रख सकते ना। और फिर माशाल्लाह आप लोगों ने तो दुबई चले जाना है, उसे किसके सहारे पर छोड़ के जा रहे हैं? देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लड़के के बारे में गौर ज़रूर कीजिए, रिजेक्ट ना कीजिए। अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे बेटे का उस लड़के से मवाजना ज़रा नामुनासिब बात है। देखें जी, हमसे तो इन्होंने हर बात छुपाई। मैं तो खैर गैर सही, लेकिन मेरे बेटे ने तो जिम्मेदारी ली थी, इससे ही मशवरा कर लेते और फिर आपको जवाब देते। अब आप खुद ही देख लीजिए हम दोनों की क्या हैसियत है इनकी नज़र में। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अम्मी ने ज़बान दी हुई थी, मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे जाती। इसी वजह से तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। देखिए अलमास की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ज़किया खाला जिंदा होती तो आप लोग खुद बताइए, क्या वो उस लड़के की खातिर मेरे बेटे को रिजेक्ट कर देते? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके बेटे के मुकाबले में तो उस लड़के की कोई हैसियत ही नहीं है, और कोई भी समझदार इंसान आपके बेटे को रिजेक्ट नहीं कर सकता। आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, और अगर मेरा ज़रा सा भी हक नायाब पे है तो इसका फैसला आपके ही हक में होगा।
जैद, क्या इतनी रात गए, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? अपा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? मैंने देखा है कि दो कब्रें हैं, एक मिट्टी की बनी हुई और एक सोने की बनी हुई, और मेरी लाश पड़ी हुई। मेरी लाश को लोग मिट्टी की कब्र में दफना रहे हैं और नायाब को जिंदा उन लोगों ने सोने की कब्र में दफना दिया। अरे पागल, अपने आप को मुर्दा देखने का मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ गई। और किसी को जिंदा हालत में मुर्दा देखना छोटी उम्र की निशानी। इसका मतलब नायाब की उम्र कम है। नहीं, दरअसल तुम बहुत परेशान हो, इसलिए तुम्हें उल्टी सीधी बातें जो ना जहन में आ रही। ऐसी कोई बात नहीं, समझे? पापा, क्या मैं आपके मोबाइल से थोड़ी देर में आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, कर लो बात, लेकिन थोड़ी जल्दी कर लेना क्योंकि उसमें बैलेंस करना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी हैसियत तुम्हारी नजर में तुम्हारे मसले हल करने वाले कोलू के बैल की तरह है, और तुमने मुझे अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा। इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? शुरू से हमारे दिमाग में ये बात डाली गई थी कि बचपन में ही उनका रिश्ता तय हो चुका है। गेती भाभी को भी मैंने यही बोला है। कहां की अकलमंदी है ये? इससे अच्छा रिश्ता और भला कौन सा होगा? देखो अलमास, अपनी बहन की शादी दाऊद से करके फारिग हो। बहुत हो गया। लेकिन वो जैद को बहुत पसंद करती है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अलमास, अलमास, देखो इन बचपन के मुआशकों की बुनियाद पर जिंदगी नहीं चलती। राजी करो ना आपको। क्या नहीं है दाऊद के पास? क्या स्टेटस है उसका? और तुम लोगों को तो खेती आपा का एहसानमंद होना चाहिए कि वो इन रिश्तों का पास रखते हुए तुम्हारे पास अपने बेटे का रिश्ता मांगने आई है, वरना उसके बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। बोला था मैंने उससे, लेकिन उसने इनकार कर दिया है। क्यों? वो सिर्फ जैद को चाहती है और सिर्फ उसी से शादी करना चाहती है। क्या बकवास है ये? वो बेबस है उसकी चाहत में। बस, मैं खुद बात करता हूँ नायाब से। जैद, हाँ बोलो ना आप। जैद, वो आगे भी तो बोलो, हुआ क्या है? वो कीती आप आई थी फिर? इमदाद भाई से रिश्ते की बात करने। उन्होंने मेरा रिश्ता इमदाद भाई से मांगा है और वो मान गए और उन्होंने आपा को भी चुप करा दिया क्योंकि वो अगले महीने दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तुमने मना नहीं किया? मेरा मना करना किसी को नजर नहीं आ रहा। कीती आपा के अमीर बेटे के सामने मैं और तुम किसी को नजर नहीं आ रहे। जैद, मेरे से बात करो। हाँ ना यार, क्या हुआ है? आपा वो इमदाद भाई रिश्ते के लिए मान गए और मुझे धमका रहे हैं। भैया तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ।
ये तो तुमने सुन लिया होगा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। और वैसे भी हम अब पाकिस्तान में 1 महीने के मेहमान हैं, तो ये रिश्ता ठुकरा कर किसके सहारे बैठोगी यहाँ? इमदाद भाई, मुझे सिर्फ 3 साल का वक्त चाहिए। देखो नायाब, हमारे पास अब 3 माह का वक्त भी नहीं है। खुद ही सोचो, यहां कहां रहोगी, किसके घर पे पड़ी रहोगी? खुशकिस्मती ने इस बुरे वक्त में तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रख दिया। अब मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन बताती है। तो फिर क्यों उस महल को ठुकरा कर दर बदर की ठोकरें चुनती हो? रही बात दिल की, तो दिल का क्या है? दिल तो एक बच्चे की मानंद होता है। उसे समझाया जाता है, उसे चुप कराया जाता है, उसे बहलाया जाता है, और दिल को बुरे भले की तमीज सिखाई जाती है। रही बात जैद की, तो 3 साल क्या, वो 3 सदियों में भी दाऊद जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ इंसानों में जमीन आसमान जितना फर्क होता है और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बहरहाल अच्छी तरह सोच लो और हाँ में जवाब देना, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा है ही नहीं। अब नहीं, प्लीज आप उनसे बात करें। मैं नहीं कर सकती ये शादी, प्लीज। कीर्ति आपा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहाँ से शुरू करूं। दरअसल ये है कि नायाब और जैद, मेरे चाचा के बेटे की मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। नायाब बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। आप खुद सोचें आपा, आप ऐसी लड़की जिसके दिल में किसी और के लिए ख्याल है, उसे अपनी बहू बनाना चाहेंगी? आपकी अपनी हो इसलिए आपको ये बात कह रही हूं। इमदाद तो जिद पे अड़ गए हैं और बीच में उनकी पोस्टिंग भी हो रही है। कीर्ति आप ही पीछे हट जाएं प्लीज। क्यों? मैं क्यों पीछे हट जाऊं? सिर्फ इसलिए कि एक लड़की के मासूम जहन में ये बात डाल दी गई है कि उसकी मंगनी उसके चचा के बेटे से हो चुकी है और वो उससे दिल लगा बैठी। ये तो फितरी सी बात है अल्मास, बच्चे बच्चे ऐसा ही करते हैं। चंद दिन रोए पीटेगी, उसके बाद इस हसीन जिंदगी के शहर में आ जाएगी। कीर्ति आपको इनके ताल्लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ता है, बल्कि मुझे तो तुम्हारी साफ गोई ने तुम्हारा गर्विदा कर दिया। आजकल ऐसे लोग होते ही कहाँ हैं। अलमास, अब जब तुमने अपना दिल खोल कर सामने रख दिया है तो फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ। मेरे बेटे की भी मंगनी हुई थी जो टूट गई, मैंने तोड़ दी। दोनों के दिल टूटे हुए हैं, दोनों एडजस्ट कर लेंगे। देखो अलमास, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे कुछ और सोचते हैं, बड़े कुछ और सोचते हैं, और किस्मत कुछ और ही फैसला कर देती है। तो ये मतलब थोड़ा ही है कि बच्चे जिंदगी भर रोते रहेंगे। पता नहीं आपा, लेकिन जब मैं उसे रोता हुआ देखती हूँ ना तो मेरा दिल डूब जाता है। बच्चों के मामले में जरा सख्ती करनी चाहिए, ना उन्हें इतना वक्त देना चाहिए और ना इतनी आज़ादी। अभी कहाँ है नायाब? जी वो यूनिवर्सिटी गई है। तुम्हें उसे यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए था। वो लड़का भी वहीं होगा, उसे भड़काएगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या नायाब की खातिर अपने शौहर से झगड़ा मोल लोगी?
कहाँ रखोगी बहन को? उस लड़के के साथ रुखसत कर दोगी जो चंद हजार की ट्यूशन पढ़ाता है, या फिर अपने शौहर से झगड़ा मोल लेके कराची शिफ्ट हो जाओगी? बताओ। देखो अलमास, जिंदगी में हर इंसान के पास चॉइस नहीं होती, और मेरा बेटा कोई बुरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हिम्मत करो, कुछ दिन उसका रोना सह जाओ। तुम कहो तो मैं दाऊद को लेकर आज शाम तुम्हारे घर आऊं, दोनों की मंगनी कर देते हैं। हाँ, उनके मूड ऑफ होंगे, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनके भले के लिए और अपने भले के लिए। इमदाद से बात करो। चलो नायाब, अब चलें। पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो रही है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आप, सब कुछ इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई किसी की मंगनी कर देगा कि लड़की राजी ना हो? आज मैं तबस्सुम आपा से बात करूंगा, मम्मी से बात करेंगे, और मैं मम्मी को भी राजी करने की कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारा और मेरा निकाह करके तुम्हें हमारे घर पे ले आए। बाकी के 3 साल हम अपने घर पे गुजारेंगे। चलो अब चलें, बहुत देर हो रही है। मुझे घर जाकर अम्मी से भी बात करनी है। आखिरी पॉइंट निकलने वाला होगा, मैं तुम्हें बैठाऊं और फिर मैं भी निकलूं। चलो। क्या हो? सब कुछ वैसा ही होगा ना जैसा तुम कह रहे हो? हाँ जरूर। मेरी आंखों में देखकर कहूँ, तुम जब नजरें मिलाकर कुछ भी कहते हो तो नामुमकिन बात भी मुमकिन लगती है। और जब नजरें चुराते हो तो लगता है कि छोटा आसरा दे रहे हो, खुद को भी और मुझे भी। सब कुछ वैसा ही होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सिर्फ मेरी रहो। बाकी उसके बाद का वादा मैं नहीं कर सकता। चलो अब चलो, चलो। नायाब, नायाब, उठो। क्या हुआ बाबा? असर की अजान हो गई? हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जा रहे हैं हम? नहीं, मेहमान आ रहे हैं। ये क्या है? मंगनी का जोड़ा। किसकी मंगनी? तुम्हारी मंगनी की। मेरी मंगनी? किसके साथ? दाऊद के साथ। आपा, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ज़ैद से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत की एक्सपायरी डेट बहुत मुख्तसर होती है, जिसके सहारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। आपा, मैं इस एक्सपायर्ड मोहब्बत के साथ ही ठीक हूँ, मैं गुजार लूँगी अपनी ज़िंदगी। मोहब्बत जब एक्सपायर हो जाती है ना, तो जहर से कम नहीं रहती। जान ले लेगी तुम्हारी ज़ैद की ये गुर्बत। देखो, अगर किसी की आंखों के सामने कोई अच्छा ऑप्शन ना है तो अंधेरों में तो ज़िंदगी गुजारी जाती है, लेकिन जब अपने ही हाथों से खुशहाली का दर्द बंद कर देना, तो ये पछतावा सारी ज़िंदगी के लिए रहता है। ज़ैद की एक्सपायर्ड मोहब्बत सारी ज़िंदगी का रोग होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, खामोशी से अपने 3 साल के इंतज़ार की सूली से उतरो और ये कीमती जोड़ा पहन के अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करो। आपा, मेरा इस सोच से भी दम घुट रहा है, प्लीज़। नहीं घुटेगा दम तुम्हारा। खुशनसीबी इस तरह बार बार से दस्तक नहीं देती। ऐसी ज़िंदगी तो ना मैंने जी है, ना अम्मी ने, और ना ही तो हमारे ख़ानदान में 7 पुश्तों तो कोई लड़कियां ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब ही देख सकती हैं। तुम्हारे लाख ठुकराने पर भी बार बार किस्मत वापस तुम्हारी तरफ चलती आ रही है। मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी करने नहीं दूंगी। आपा, तुम कैसे कर सकती हो ऐसा मेरे साथ? अपने सामने मुझे जहन्नुम की आग में कैसे झोंक सकती हो? प्लीज आप ऐसा मत करो मेरे साथ।
इतनी बड़ी कीमत मत वसूल करो अपने घर रखने की। आप प्लीज मुझे अम्मी के घर छोड़ो, मैं वहां गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करना। इमदाद भाई तो मेरे कुछ नहीं लगते, तुम तो मेरी बहन हो ना। प्लीज आप ऐसा मत करना मेरे साथ, आप प्लीज। अरे ये सब तो वक्ती तकलीफ है। देखो जैद से पहले तुम्हारे सामने कोई अच्छा ऑप्शन नहीं आया ना, इसीलिए तो तुम उसके बारे में सोचती रही। और देखो ये मोहब्बत वोहब्बत जो होती है ना, ये कुछ भी नहीं होता। हम बस अपने दिमाग में एक आइडियल का खाका बना लेते हैं, उसे अपनी किसी फ्रेम में फिट करके कोई भी चेहरा जो मिलता जुलता हो ना, समझने लगते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई उससे। अगर इस फ्रेम में जरा सा भी रद्दोबदल किया जाए ना, तो किसी का भी चेहरा फिट हो जा सकता है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे ज़ैद से मोहब्बत है, तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं मर जाऊंगी। अरे ये मोहब्बत वगैरह ये दिल विल कुछ नहीं होता। तो हम अपने दिल बहलाने के लिए खेल रचाते हैं, इनका हमारी हकीकी जिंदगी से कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। अब तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? पागल लड़की। ज़ैद जैसे लड़के तो दाऊद के ऑफिस में मामूली एम्प्लॉय की नौकरी करते हैं, तरसते हैं सारी जिंदगी कि बॉस से कभी बात करेंगे। अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है फर्क। अब मैं तुम्हें ज़ैद देने से तो रही, किस्मत से इतने मुश्किल वक्त में इतना अच्छा हल निकला है, और इसे ठुकरा के मैं अपने शौहर को नाराज नहीं कर सकती, अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। कितनी मुश्किल से पहली दफा जिंदगी में उन्होंने मेरे मैके के मामले में कोई दिलचस्पी दिखाई है। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। अभी तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। दाऊद के पास बहुत दौलत है, और दुनिया में दिल बहलाने का ऐसा कोई सामान नहीं है जो दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। चलो ये कपड़े पहन लो, अभी तैयार हो जाओ। आपा अम्मी, इमदाद भाई नायाब की शादी दाऊद से कर देंगे। उनकी पोस्टिंग दुबई हो गई है, इससे अच्छा बहाना नहीं है उनके पास उसकी शादी करने का। आप प्लीज उसका निकाह मुझसे करके उसको हमारे घर पे ले आए ना। बावले हो गए हो क्या? 25,000 रुपए कमा के लाते और बात कर रहे हो शादी की, है ना? अलमाज से अगर मैं बात करूंगी शादी की तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी? अम्मी लेकिन वो उसकी शादी कर देंगे ना। अरे कैसे कर देंगे? बचपन से ज़किया ने हमें जुबान दी हुई है। अम्मी जिसने जबान दी थी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी और दामाद मिलजुल कर उसकी शादी कर देंगे। अम्मी वो लड़का बहुत अमीर है, उसके लिए मेरा इंतजार कोई भी नहीं करेगा। अगर ऐसे ही खून सफेद हो गया ना तो जाएं कर लें अपनी बेटी की शादी। अरे जो लोग अपनी जुबान का पास ना करें, उनकी बेटी क्या जिंदगी भर तुम्हारे साथ निभाएगी? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरा साथ दें, आप तो जैसे उनकी साइड पे हो गई हैं। प्लीज अम्मी प्लीज, यहाँ वैसी लड़की नहीं है, तो बेचारी मजबूर है। बल्कि मैं तो कहता हूँ अलमास आपा भी अपने शौहर के सामने मजबूर है। अम्मी आप मेरा उससे निकाह करके उसको हमारे घर पे ले आए। अब मेरी नौकरी लगने का इंतजार जो उसने उस घर पे बैठ के करना है, तो यहाँ पे भी तो कर सकती है ना। फिर आप उसकी माँ बनकर मेरी और उसकी रुखसती कर दीजिएगा। और ज़ैद की माँ मैं बन जाऊंगी? तुम चुप रहो, तुमने इसका सत्यानाश किया कच्चे ज़हन में पक्की मोहब्बत डाल डाल के। अम्मी अब आप सारी बात मुझ पे तो मत डालें। अब आप खुद बताइए, क्या आपके ज़हन में किसी और बहू का तस्वुर था नायाब के अलावा? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी हमारे हालात हैं ऐसे हैं। अम्मी हालात ठीक करने का वक्त नहीं है हमारे पास। प्लीज आप मामले की नजाकत को समझें। आपने तो मुझे खरीद लिया इमदाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप कैसी बातें करती हैं? आपने तो खुद हमें इतनी इज्जत दी है। गीती आपा वो दाऊद नहीं आया अभी तक? आता ही होगा, वो दरअसल उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ।
दाऊद, फर्ज करो कभी भी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले और मेरी जगह कोई और, तो वेरी फनी। इस तरह की स्टूपिड बातें सिर्फ तुम ही फर्ज कर सकते हो। अरे सोचो तो। अच्छा, सोचने में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आने नहीं दूंगा। क्या मैंने जिंदगी में जो कुछ चाहा है, जो सोचा है वही हुआ है, कुछ और मैं होने नहीं देता। और ऐसा कुछ करूंगा नहीं कि मैं वक्त की गिरफ्त में आ जाऊं। मुझे वक्त की चाल बदलना आती है। It can never happen. That's why I love you. Love you too. हेलो। मैंने दोपहर में तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हारी मंगनी रखी है शाम में, प्लीज आ जाना। तुमने हामी भी भरी थी, फिर क्यों नहीं आए? मैंने हामी नहीं भरी थी, मैं सिर्फ खामोश हो गया था। जो भी है दाऊद, तुम आ जाओ। यहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें, मुझे शर्मिंदा मत करवाओ, प्लीज आ जाओ। मैंने आपसे कहा था अम्मी कि मैं इस शादी में सवाए रजामंदी के आपको कुछ नहीं दे सकता। माँ के साथ सौदा कर रहे हो? नहीं तो, बल्कि माँ ने मेरे साथ सौदा किया है। दाऊद, अगर अभी तुम नहीं आए और तुमने ये मंगनी नहीं की तो तुम्हारी माँ मोमना के घर जाएगी, उसके घर जाकर माथा टेकेगी और उसके बाद जिंदा घर नहीं लौटेगी। मैं तुम्हारी की हुई मेहरबानी का एहसान इसी तरह चुका सकती हूँ, बस। आप ये बताइए कि आना कहाँ पे है? ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरी तरफ मत देखो, इस कीमती जोड़े की तरफ देखो, इस वैनिटी बॉक्स की तरफ देखो। पता है, एक एक लिपस्टिक इसमें 3-3 हजार रुपए की है। 16-16 हजार रुपए के परफ्यूम है इसमें। कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे ऐसे। जल्दी करो, जल्दी से मुंह धो अपना। रो रो के पता नहीं क्या हालत बना रखी है। क्यों? ये महंगा मेकअप रोने के आसार नहीं छुपा सकता? अरे आए ना, आए प्लीज, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए। आओ ना, बैठो। दाऊद, ये अलमास है। अस्सलाम वालेकुम। नायब की बड़ी बहन। वालेकुम सलाम। और ये इमदाद की अम्मी है। जिधर बेटा, बैठो ना। बहुत जरूरी काम छोड़ के आया ना। अच्छा, मेरे ख्याल से वापस जाना है। नायब को ले आओ, फिर रस्म कर ले। जी जी बिल्कुल। चाय पियेंगे आप? नहीं थैंक यू, कुछ भी नहीं। और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सही है, इट्स गुड। वो मेरी पोस्टिंग भी दुबई में हो गई है, तो अगले महीने हम जा रहे हैं, इसीलिए हमें शादी की भी जरूरत। क्यों नहीं, मैं खुद इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहती हूँ। 15 दिन के बाद की तारीख रख लें? क्यों दाऊद? जी, तुम्हारी तारीख 15 दिन बाद की रख लें? जैसे आपकी मर्जी। चलो, मुबारक हो। आपको भी।
माशाल्लाह। बैठो। नाया, ये दीबा है, दाऊद की बहन। मेरा ख्याल है रस्म कर लेते हैं आप। दाऊद, अंगूठी बना दो। ओ, रस्म है ना, पहनाओ। मुबारक हो। मैं अब चलता हूँ। हाँ, मुंह तो मीठा करके जाइए। नहीं थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाता। मुझे देर हो रही है वैसे भी यार। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसकी मीटिंग होगी, बहुत जरूरी है, उसमें से उठ के आया है ना। ठीक है दाऊद, तुम जाओ। आई मैं आपको छोड़ देता हूँ। अलमास, तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? तुमने तो हमें जबान दी थी। हम लोगों ने वही किया जो हमें ठीक लगा। जिम्मेदारी उठाने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ा, हक जताने के लिए आ गई यहाँ। अलमास, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ, तुम अपनी मरी हुई माँ की जुबान से फिर रही हो? अरे नायाब तो हमारी अमानत थी। ताई अम्मा, दरअसल हमें दुबई जाना है। इसमें ज़ैद का इंतजार बहुत लंबा था। इस मुश्किल में हम इसका क्या करें? किस्मत से इसका बहुत अच्छा रिश्ता आ गया, मंगनी हो गई है, अब 2 हफ्ते बाद शादी है इसकी। लेकिन ताई अम्मा, पुरानी बातों को दोहराकर मामले को मत उलझाएं। ये तो आपके बच्चों जैसी है, इसे दुआएं दे के अपने घर को जाए, खुश रहे वहां पे। अरे तुम्हें दुआएं दूं? तुम लोगों को दुआएं दूं? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दौलत देख के नीयत खराब हो गई? तुम लोगों ने जो हमारे साथ सुलूक किया है ना, वो तुम्हें रास नहीं आएगा। मेरे बेटे की खुशियां छीन के खुश तुम्हारी बहन भी नहीं रहेगी। अम्मी बस कर, माँ साहब हम लोग आ ही रहे थे, बस थोड़ी सी देर हो गई। आप प्लीज प्लीज उन लोगों को जवाब देते। मैंने आपसे आज ही निकाह करके उसको अपने घर ले जाऊं। प्लीज हम लोग के साथ ऐसा ना करें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई मजाक है क्या? हम ऐसा समझाए क्या? अच्छे भले लोगों को जवाब देके तुम्हारे हवाले लड़की कर दें? इस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे करें हम? हमें अपने खुदा को भी एक दिन जवाब देना। जाओ यहां से, अपनी फैमिली को लेके निकलो यहां से। अगर इसके मंगेतर ने सुन लिया ना तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देगा। बहुत ताकतवर आदमी है वो। चलो जाओ यहां से। जाएं जी जाएं, आप भी जाएं यहां से। ना आप, तुम इन लोगों की परवाह मत करो, हम दोनों अभी इसी वक्त शादी कर लेंगे। बोलो क्या कहती हो? बोलो ना आप, उनकी फिक्र मत करो, जवाब दो। ओए, तू हमारे सामने हमारी लड़की को बेकार है, निकल यहां से। जवाब दो ना आप, इनकी मत सुनो, जवाब दो मुझे। बोलो ना आप, बोलो। बोलो ना आप, ड्रामे बंद कर। जवाब दो मुझे ना आप। अरे चल, छोड़ के बात है ना आप। बोलो, क्या कहोगी मेरे बगैर?